हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? शायद आप बड़े मज़े में होंगे। गाइज, आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। गाइस, मेरा आज का टॉपिक परिमेय संख्याएं हैं और ये मैथ का बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है गाइस। और ये क्लास 8 के बच्चे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है गाइस, और यह हर बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला सवाल कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है गाइस। हमारे पास ऑप्शन 4 है, +1 है, -1 है, 0 है और 10 है। तो गाइस, आप पूर्ण संख्याओं को जान रहे हो कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो गाइस, पूर्ण संख्या क्या है पहले ये समझो कि पूर्ण संख्याएं हम किसे कहते हैं। गिनती की संख्याओं के प्रारंभ में, गिनती की संख्या के प्रारंभ में, यानी शुरू में, गिनती की संख्याओं के प्रारंभ में जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया, जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया। ठीक है गाइस, आपको पूर्ण संख्या का डिफिनेशन जानना होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या है। कि गिनती की संख्या के प्रारंभ में जीरो को शामिल करने की प्रक्रिया पूर्ण संख्या है गाइस। आप इस चीज को भली भांति जान रहे हो गाइस। और पूर्ण संख्या को हम W से लिखते हैं। गिनती की संख्या गाइस 1 से स्टार्ट होता है, तो वही पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। तो गाइस, अब देखो टॉपिक क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो गाइस देखो, सबसे स्टार्टिंग में क्या है, 0, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो गाइस, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट जा रहा है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या गाइस 0 है। आई होप आप इसको समझ लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन देखो, +1 है, फिर -1 है, 0 है और 10 है। तो गाइस, आपको ये नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या समझना होगा ये क्या है। तो गाइस, हम आपको बता रहे हैं थोड़ा सा प्राकृत संख्या के बारे में। गाइस, ये प्राकृत संख्याएं देखो क्या है। प्राकृत संख्याएं गिनती की सारी संख्याओं को, गिनती की सारी संख्याओं को, गिनती की सारी संख्याओं को, गिनती की सारी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं गाइस। और नेचुरल नंबर का सिंबल बड़ी एन होता है। अब देखो, गिनती की संख्या 1 से स्टार्ट होगी, जैसे 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। अब देखो, अब हम फिर से एक बार सवाल पढ़ते हैं गाइस कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। +1, -1, 0, 10। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या गाइस ये +1 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या +1, या इसको आप सिर्फ 1 भी बोल सकते हो। अब देखो गाइस, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। गाइस, आपको यह जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या है। आइए हम आपको बताते हैं कि अभाज्य संख्या क्या है। आप इसको बढ़िया से समझो कि अभाज्य संख्या क्या है। देखो गाइस, अभाज्य संख्याएं क्या है। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, अर्थात कटे। तो जो संख्या 1 से और खुद से विभाजित होगा गाइस, उसको अभाज्य संख्या कहेंगे। तो आप देखिए, इसमें कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 2 है कि 1 है कि 0 है कि 3 है। तो 0 तो अभाज्य संख्या है नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ रहा 2 और 3, ये 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या गाइस, क्योंकि 2 1 से कटेगा और सिर्फ 2 से ही कटेगा, और 3 है ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। तो देखो, ये 2 नंबर और 3 नंबर तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ रहा 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या, बट हमारा क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो 2 और 3 में छोटी तो 2 जाएगा। तो इस तरह आंसर हमारा 1 नंबर राइट जाता है गाइस, और ये 1 नंबर सही हुआ।
अब आओ गाइज हम 4 नंबर पर आते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? आओ हम समझते हैं भाज्य संख्या क्या है। आओ थोड़ा सा पहले हम भाज्य संख्याओं के बारे में समझते हैं, ये भाज्य संख्याएं क्या है। आओ इसको बढ़िया से हम कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन पर आएंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जो एक से, स्वयं से तथा दूसरे से विभाजित हो यानी कटे विभाजित हो, उसको गाई हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अब देखो हमारा टॉपिक का था सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। देखो 2 तो हमारा अभाज्य संख्या है, ये तो होगा ही नहीं। अब देखो 4, 6 और 8 ये तीनों भाज्य संख्या है गाइस, क्योंकि 4 देखो 1 से कटेगा, खुद 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ये भी भाज्य संख्या, अच्छी बात है। देखो 6 भी हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, खुद 6 से भी कटेगा और दूसरे से 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो ये भी हमारा भाज्य संख्या है। चलो ये 8 भी हमारा भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटेगा, 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। तो कहने का मतलब ये है गाइस कि 4, 6 और 8, ध्यान से देखो ये 4, 6 और 8 तीनों भाज्य संख्या। लेकिन हमारा टॉपिक देखो गाइस क्या कर रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। अब देखो इसमें सबसे छोटी कौन हो रहा है? 2 तो अभाज्य संख्या, ये तो होगा ही नहीं। चलो हम फिर काट देते हैं, तो हमारा हो जाएगा ये 4, क्योंकि 6 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 8 बड़ी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या गाइस हमारा 4 होगा, और इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट जाता है। अब देखो गाइस लास्ट में हमारा क्या कह रहा है, इनमें कौन योज्य तत्समक है। अब देखो योज्य तत्समक क्या होता है गाइस। अब देखो ऑप्शन में हमारा 1 है, 0 है, 4 है और इनमें से कोई नहीं। अब देखो योज्य तत्समक क्या है गाइस। देखो जैसे हम 2 में 0 जोड़ते हैं, 2 जोड़ 0 बराबर देखो 0 जोड़ 2। अब देखो 2 और 0 को जोड़िएगा तो आपका 2 आएगा, और 0 और 2 को भी जोड़िएगा तो आपका 2 आएगा। तो योज्य तत्समक 0 है, क्योंकि आप 0 को किसी चीज में जोड़ दोगे तो वही होगा। जैसे मान लो 6 में 0 जोड़ोगे ना गाइस तो 6 होगा, 8 में 0 जोड़ोगे तो 8 ही होगा। कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे 9 में आप 0 जोड़ोगे तो गाइस आपका 9 ही आ रहा है। तो इनमें से कौन योज्य तत्समक है गाइस? तो 0 योज्य तत्समक है, क्योंकि आप किसी भी नंबर में आप 0 को जोड़ोगे तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो गाइस हमारा आंसर 2 नंबर राइट जा रहा है। अब जरा देखो हम बोर्ड को क्लियर कर रहे हैं। अब देखो गाइस नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा क्या, इनमें कौन गुणात्मक तत्समक है। तो गाइस ये एक आपका गुणात्मक तत्समक है। अब आपके मन में होगा कि एक को गुणात्मक तत्समक क्यों कहते हैं। देखो गाइस हम एक संख्या लेते हैं 5/7, ठीक है, और इसका देखो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 7/5 होगा। अब ये 5/7 और इसका जो व्युत्क्रम 7/5 आया, दोनों को आप गुणा कीजिए। तो 5/7 गुना 5/7, ये ओ माय गॉड 5/7, इसका अपोजिट क्या होगा, यहाँ 7/5 होगा। ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा एक बार में। तो ये एक जो आया ये गुणात्मक तत्समक हुआ। अब देखिए जैसे हम एक आपको और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/3 है और इसका देखिए व्युत्क्रम क्या होगा 3/4 होगा। अब दोनों को गुणा कीजिए तो ये 4 1 4 कट गया, 3 1 3 कट गया, तो 1 हुआ। तो ये एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं। कोई परिमेय संख्या है और उसका व्युत्क्रम फिर दोनों को आप गुणा कीजिएगा तो आपका रिजल्ट 1 आता है, वही एक गुणात्मक तत्समक कहलाता है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर के क्वेश्चन पर आते हैं गाइस कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम क्या है। देखिए आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालने के लिए आप थोड़ा सा इस तरह से कीजिए। सबसे पहले आप 16/-24 को लिख दीजिए। अब देखिए आप हमेशा याद रखिए कि ये नीचे का जो माइनस है ना, इसको आप ऊपर भेज दीजिए, यानी हर का जो माइनस है उसको आप अंश में भेज दीजिए। तो ये माइनस देखिए हम ऊपर भेज रहे हैं, -16/24। अब आपको कटाने आता है तो कटाइए, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, फिर देखो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और माइनस तो रह ही गया ना, -2/3।
अब देखो इसका गाइस योज्य प्रतिलोम क्या होगा। योज्य प्रतिलोम अगर प्लस रहेगा तो उसका माइनस होता है और माइनस रहेगा तो उसका प्लस रहे होता है। अब देखो यहाँ -2/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा गाइस, +2/3। और देखो प्लस तो साइलेंट रहता है ना, तो 2/3। तो हमारा आंसर 2 नंबर राइट जाएगा कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम 2/3 होगा गाइस। अब देखो गाइस हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। देखिए आप घबराइए नहीं, आप इसको इस तरह से बनाइए। देखिए 5 है तो 5 लिख दीजिए। देखिए किसी के नीचे कुछ नहीं है तो ये एक तो रहता ही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे एक रहेगा। अब गाइस जब इसका व्युत्क्रम निकालना है तो क्या कीजिएगा, ये जो 5 है ना ये अंश है और ये एक हर है। जब आप इसका व्युत्क्रम करोगे तो हर साहब ऊपर चला जाएगा और अंश साहब नीचे चला जाएगा। अब देखो गाइस 1/5 ऑप्शन नंबर 4 में जाता है और ये ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। अब देखो गाइस 7 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम, आप व्युत्क्रम को गुणात्मक प्रतिलोम भी कर सकते हो या व्युत्क्रम भी कर सकते हो। तो देखो भाई 7, हम 7 लिख दिए, 7 के नीचे कुछ नहीं तो एक तो है ना। अब देखो क्या करोगे, 1 को ऊपर करो और 7 को आप नीचे करो तो 1/7 हुआ। अब बताइए आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो रहा है, 1 नंबर। तो आप इसको बढ़िया से समझ लिए। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, 3/4 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। फिर वही बात है, 3/4 है ना तो यहाँ तो हमारा प्लस साइलेंट है ना, तो क्या होगा प्लस का -3/4। योज्य प्रतिलोम में चिन्ह बदलेगा, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस और जो है वही रहेगा। तो देखो -3/4 ऑप्शन नंबर 3 में जाता है गाइस, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट जाता है। अब हम आते हैं 11 नंबर के सवाल में गाइस कि -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा गाइस। तो देखो -5/9 यहाँ चिन्ह क्या है, हमारा चिन्ह है माइनस, तो यहाँ क्या होगा +5/9। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट जाता है गाइस। अब देखो 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा गाइस, तो हमारा आंसर जाएगा ए नंबर राइट, ये ए नंबर, क्योंकि यहाँ प्लस है और इसका योज्य प्रतिलोम माइनस होगा और कोई चेंज नहीं। 5/6 है तो यहाँ भी 5/6 हुआ, बट अंतर क्या हुआ साइन का, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। अब देखो गाइस -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यहाँ -9 है ना, इसका चिन्ह देखो -9 है तो ये +9, ये आपका सही जाता है 3 नंबर। अब गाइस 14 नंबर में देखो क्या है, -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो देखो -3 है ना तो माइनस का प्लस होगा यानी +11 योज्य प्रतिलोम, आपका आंसर नंबर ये राइट जाता है गाइस। अब देखो ये 15 नंबर में क्या कह रहा है कि 0 एक संख्या है, तो हम कहेंगे कि 0 एक परिमेय संख्या है गाइस। अब आप कहोगे कि 0 एक परिमेय संख्या कैसे है, तो गाइस हम आपको थोड़ा ले जाते हैं परिमेय संख्याओं के तरफ कि परिमेय संख्या एक्चुअली क्या है। देखिए अब इस जगह आपको समझा रहे हैं, ये परिमेय संख्या, ये रेशनल नंबर क्या है गाइस, आप थोड़ा सा समझो कि p/q के रूप में, p/q के रूप में बनी संख्या, p/q के रूप में बनी संख्या जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। आप गाइस ये माइंड में सेव कर लो, जैसे मोबाइल में मोबाइल नंबर सेव करते हो उसी तरह परिमेय संख्या को अपने माइंड में आप सेव करो कि परिमेय संख्या क्या है, p/q के रूप में, अर्थात अंश और हर के रूप में बनी संख्या जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी हर आपका 0 नहीं हो। अंश अगर आपका 0 हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, सिर्फ आपका नीचे वाला हर 0 नहीं होना चाहिए। आइए हम आपको कुछ करके दिखाते हैं कि 0 परिमेय संख्या कैसे है। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए 0 है ना तो 0 का आप लिखिएगा 0/1, देखिए p/q के रूप में है और ये 1 देखिए 0 के बराबर नहीं है। अब आप कहिएगा क्या सिर्फ इसको इस तरह लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिखिए ना, 0 है ना तो 0/2 लिखिए, देखिए p/q के रूप में आया कि नहीं। और देखिए ये नीचे वाला 2 जो है वो तो 0 के बराबर नहीं है, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए अगर आपके पास ये 0 है तो 0 को आप ऐसे लिखिए 0/3, ये p/q के रूप में आया और ये 3 देखिए आपका 0 के बराबर नहीं है गाइस। तो 0 क्या है,
परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या, इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों आंख मूंद लीजिएगा और जब जीरो की बात आए तो आप आंख मूंद कर कहिएगा जीरो एक परिमेय संख्या है। क्यों है? तो मैंने बताया कि जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0/5, 0/6, तो ये PYQ के रूप में आता है और नीचे जो हमारा हर है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। तो गाइज आपको आज का वीडियो बड़े मजे से समझ में आया होगा। वीडियो वाचिंग के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।